अपनी दुनिया आप पैदा कर अगर जिंदों में है। अस्सलामु अलैकुम, आई एम डॉक्टर शाहिद कुरैशी और आज हम एक इंटरेस्टिंग पर्सपेक्टिव देखेंगे कि एंटरप्रेन्योरियल अपॉर्चुनिटीज़ फाइंड की जाती हैं या ये डिस्कवर की जाती हैं या ये क्रिएट की जाती हैं। हमने कुछ जानवरों को स्टडी किया जिसमें एक मछली है जिसको सॉल्मन फिश कहते हैं और एक बीवर, एक ऐसा भालू है। तो इन दोनों को ज़रा स्टडी करते हैं और देखते हैं कि ये अपॉर्चुनिटीज़ को तलाश करते हैं या एंटरप्रेन्योरशिप एक्टिविटीज़ को, अपॉर्चुनिटीज़ को क्रिएट करते हैं। तो आइए चलते हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की एक स्टेट है जो नॉर्थ की तरफ है जिसका नाम है अलास्का। तो अलास्का एक ऐसा मुल्क है, उसका मैप मैं ड्रॉ करता हूँ। ये एक ऐसा मुल्क है जो कनाडा के साथ है और अगर मैं इसको ड्रॉ करूँ तो इस तरह की ये शेप बनती है। तो ये कनाडा जो पूरा मुल्क है ये बर्फ माइनस सब जीरो टेम्परेचर्स की वजह से मशहूर है। पहाड़ हैं, वादियाँ हैं, बर्फ से ढकी हुई हैं। और इस स्टेट के अंदर अलास्का में तो 3 बड़े दरिया हैं जो इन पहाड़ों से निकलते हैं। एक दरिया ऐसे आता है, फॉर एग्जांपल एक दरिया समुंदर के करीब यहाँ टकराता है और एक दरिया इस तरफ आता है। तो इन तीनों दरियाओं में जो ये पहाड़ों से चलकर समुद्र की तरफ आते हैं, इन यहाँ पर एक ऐसा इकोसिस्टम बना हुआ है जहाँ पर कुछ ऐसी मखलूक़ात है जिसमें कुछ मछलियाँ हैं, सॉल्मन फिश, और कुछ बीवर्स हैं। ये यहाँ पर एक ऐसी अजीब व गरीब एंटरप्रेन्योरियल अपॉर्चुनिटीज़ फाइंड भी कर रहे हैं और क्रिएट भी कर रहे हैं जिसमें हमारे लिए बहुत सारा सबक है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम सॉल्मन फिश को देख लेते हैं। सॉल्मन फिश जो है ये एक शानदार मखलूक है और बहुत ज़बरदस्त जायके वाली मछली है और ये अलास्का के इन जगहों पर पाई जाती है। और इसकी खूबी ये है कि सॉल्मन फिश इसकी जो एग्स हैं, ये जो लेइंग होती है, ये पहाड़ों और उन नदी नालों को जो चश्मे वहाँ पर एग्स ले किए जाते हैं। और फिर ये जो मछली है वो जब बड़ी होती है, जवान होती है, तो वहाँ से अपने सफ़र का आगाज़ करती है। और अगर आप दोबारा मैप के ऊपर आएँ तो ये मछली इन वादियों से चलते हुए इस नदी और ये दरिया और दरिया से होते हुए ये समुंदर, तो ये समुंदर में आ जाती है। और इस समुंदर के अंदर क्या होता है, समुंदर में इसको बड़ी अपॉर्चुनिटीज़, बड़े इम्कानात, ग्रो करने के, नशो नुमा करने के, एक्टिविटीज़ के बेशुमार मौके मिलते हैं। और जहाँ पे इसकी पैदाइश हुई थी वहाँ पर साफ़ सुथरा पानी था, खामोशी थी और बचपन के अंदर, जवानी के अंदर उसको जो डर भी नहीं था। अब यहाँ पर ये खूब एंटरप्रेन्योरियल खूबियों का इजहार का मौका मिला और यहाँ पर बड़ी हुई। और बड़े होते होते जब इनके यहाँ फीमेल्स का दोबारा ब्रीडिंग सीजन आता है तो इस मछली को वापस अपनी मंजिल पे जाना होता है। ये इस मंजिल की तलाश में वापस अपनी पैदाइश की जगह पर जाती हैं। अल्लाह सुब्हानो ताला ने इनको एक शानदार मेमोरी और एक नोज़ल, एक खुशबू के निज़ाम से जोड़ा हुआ है। इनको वो जगह, वो पानी, वो खुशबू इनकी मेमोरी में सेव हो जाती है। और ये मछली कशा नमकीन पानी से निकलकर वापस उसी नदी के ज़रिए से, दरिया और नदी के ज़रिए वापस अपनी पैदाइश जन्मभूमि पर जाती है। अब चैलेंज क्या है इस जन्मभूमि के सफ़र में? इसमें तो कोई आबशारें भी थी और पहाड़ से तो पानी ऊपर से नीचे उतर रहा था, तो इसको तो ऊपर जाना पड़ता है। ये जो मछली है इतनी एंटरप्रेन्योरियल है कि 2 मीटर का जंप भी लगा देती है और 2-2 मीटर के जंप लगाते हुए वापस कशा उस मंजिल पर जाती है। वहाँ क्यों जाती है? वहाँ पानी साफ़ सुथरा है, वहाँ पर बेड जो है वो साफ़ से रेतली है, वहाँ पर ये एक इंक्यूबेशन सेंटर है। जैसे इंक्यूबेशन सेंटर्स हैं जहाँ पर ऐसे एंटरप्रेन्योरियल अपॉर्चुनिटी सेफ इन्वायरमेंट में मौका मिलता है, वहाँ पर ये एग्स देती हैं। वहाँ पर उनको कंपटीशन का डर नहीं होता, खाने वाली चीज़ों का डर नहीं होता और यहाँ पर एक नई नस्ल जेनेटिकली भी उस एनवायरनमेंट से कनेक्ट होना चाहती है। ये सॉल्मन मछली नमकीन पानी में भी रहने की सलाहियत रखती है और मीठे पानी में भी। वहाँ से ये जनाब ये मछलियाँ फिर जो अगले बच्चे पैदा होते हैं, बड़े होते हैं, वो फिर अपना एडवेंचर का सफ़र चले जाते हैं। हयात ज़ौक़े सफ़र के सिवा कुछ और नहीं, हर एक मुकाम से आगे मुकाम है तेरा, ये भी एक सफ़र के अंदर दरपेश है। अपनी दुनिया आप पैदा कर अगर जिंदों में है।